वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपना आज का डिस्कशन। तो क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कॉपर मिनरल्स। विच अमंग द फॉलोइंग ऑफ कॉपर मिनरल। तो इसका करेक्ट आंसर होता है बी, एजुराइट। एजुराइट जो होता है वो एक कॉपर मिनरल होता है। और उसके अलावा कॉपर के कौन कौन से मिनरल होते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो एजुराइट जो कि फार्मूला होता है Cu3CO3 OH का ट्वाइस। मेलेचाइट का फार्मूला होता है Cu2CO3 OH का ट्वाइस। क्यूपराइट का CuO। क्यूपराइट का याद करिए Cu2O। क्रोलोस स्कोला का CuO SiO2 2H2O। कोलेक्वाड का Cu2S। कार्बेलाइट का Cus। बोर्नराइट का Cu2FeSO4। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेचुरल पर्ल्स कंटेन मोर देन 80%। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3। तो नेचुरल पर्ल्स कंटेन मोर देन 80%, 80% से ज्यादा नेचुरल पर्ल्स किसमें पाई जाती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट में पाई जाती है। नेचुरल पर्ल्स कंटेन इन मोर देन 80% कैल्शियम कार्बोनेट। और ये डिजॉल्व होता है विनेगर में। उसके अलावा पर्ल्स इज हार्ड ग्लिसरिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस विद इन सॉफ्ट आइडियल पर्ल्स। उसके बाद अब आते हैं डेली लाइफ के जो क्वेश्चन होते हैं उससे। मीथेन इज ए कलरलेस, ऑर्डरलेस, नॉन टॉक्सिक बट फ्लेमेबल गैस। व्हाट इज द कॉमन नेम? मीथेन जो गैस होती है उसको कलरलेस होती है, गंधहीन होती है, स्वादहीन होती है। तो इसका कॉमन सेंस क्या होता है? तो इसे मीथेन को हम मार्स गैस भी नाम से जाना जाता है। मीथेन को हम मार्स गैस के नाम से जानते हैं, पहली चीज जो इसमें पॉइंट मिलने वाला है। दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एनारोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोज होता है। और मीथेन का फार्मूला होता है CH4। मीथेन की खोज की थी अल्वेड्रो वोल्टा 1776 में। और मेन कंस्टिट्यूएंट होता है बायोगैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। तो मीथेन के बारे में हमने क्या क्या समझा? तो मीथेन को CH4 फार्मूला से जानते हैं। उसके अलावा मीथेन 1776 में इसकी खोज की गई थी। उसके बाद मीथेन मीथेन एनोबेरिक बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन से होता है और इसे मार्स गैस भी कहते हैं या दलदल में पाई जाती है। उसके बाद जो बायोगैस और नेचुरल गैस यानी CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में यह मेन कंस्टिट्यूएंट होता है मीथेन। उसके बाद ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग में 28 से 36 टाइम देता है CO2 में। उसके बाद जो धान की खेत होते हैं यानी पैडी फील्ड इज आल्सो ह्यूज सोर्स ऑफ मीथेन इमिशन। जो धान के खेत होते हैं वो भी ह्यूज अमाउंट में मीथेन का इमिशन करते हैं। उसके अलावा कुछ जो कॉमन नाम आए हैं उनके फार्मूला याद कर लेते हैं। लाफिंग गैस यानी नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो जो लाफिंग गैस होता है उसका फार्मूला होता है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? तो N2O। उसके बाद ब्लू वाइटल का फार्मूला होता है Cu2SO4। तो ब्लू वाइटल का फार्मूला क्या होता है? तो ब्लू वाइटल का जो फार्मूला होता है CuSO4। उसके बाद मार्स गैस यानी मीथेन गैस को बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है CH4। और CH4 जो कि मीथेन होता है। मीथेन के बारे में हमने क्या क्या समझा? तो मीथेन जो कि दलदल में पाई जाती है। दूसरा मीथेन जो कि कार्बन के हाइड्रोजन से होती है, इसका फार्मूला होता है CH4 और चारों तरफ से हाइड्रोजन से जो कि जुड़ी रहती है मीथेन गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल पेस्ट फिश। कंट्रोल पेस्ट फिश क्या होता है? तो ये होता है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड डिसेस कहते हैं। ए पेस्टिसाइड इज ए केमिकल सब्सटेंस दैट इज टॉक्सिक ऑफ फिश। यूज ऑफ पेस्टिसाइड इज नो एलिमेंट इन डोमिनेट फिश स्पेसीज। दे आर आल्सो यूज टू फाइट फिश आर parasitic and invasive. Which is the following is removing permanent hardness of water। तो पानी में परमानेंट हार्डनेस कौन रिमूव करता है? तो वॉशिंग सोडा जो कि पानी में परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है। ठीक। और हार्डनेस जो कि हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है तो वॉशिंग सोडा इज परमानेंट हार्डनेस ऑफ रिमूविंग तो करता है। उसके बाद हार्डनेस और कौन कौन से किसके प्रेजेंस में होता है? तो पहला क्लोराइड। क्लोराइड से हम हार्डनेस रिमूव करते हैं। दूसरा नाइट्रेट्स। उसके बाद सल्फेट।
नाइट्रेट, सल्फेट और कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो जो आया नाइट्रेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, सल्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम से हार्डनेस अपन रिमूव करते हैं। दे डू नॉट पार्टिसिपेट ऑफ बॉइलिंग वाटर, हेंस वॉशिंग ऑफ सोडा इज यूज। तो हम बॉइलिंग वाटर को यूज करते हैं। वॉशिंग सोडा इज आल्सो नोन एज ए सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा को क्या कहते हैं? तो Na2CO3 या इसका फार्मूला होता है। उसके अलावा इसे जो दूसरा नाम होता है उसका सोडियम कार्बोनेट नाम होता है। फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज गिवन बाई Na2CO3। बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3 जो कि बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है और यूज कर किया जाता है कुकिंग पर्पज में, यानी कुकिंग की रेसिपीज में यूज किया जाता है बेकिंग सोडा को। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? तो CaOCl2। और इसे दूसरा नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है उसे यूज करते हैं CaOCl2 में। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो यूज करते हैं CaOCl2 में। और मरकरी इज ए नॉट ए इंसुलेटर। मरकरी जो होता है इंसुलेटर नहीं होता है। उसके बाद मरकरी को जो डिनोट करते हैं Hg से डिनोट करते हैं। और मरकरी जो कि एक द्रव धातु है, द्रव धातु बोले तो क्या होता है? मरकरी होता है। उसके बाद पेपर प्लास्टिक रबड़, पेपर प्लास्टिक रबड़ जो कि इबोनाइट होता है और स्टाइफ्लेम होता है। इस तरह से आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को किया डिस्कशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच।